इंडिया खेल रही है बांग्लादेश से। जी हाँ, इंडिया बनाम बांग्लादेश, ये भी होगा एडिलेड में मुकाबला पहले मुकाबले के बाद। और भारत पिछले मैच की हार के बाद बहुत सारी चीजें देखने को थी, बहुत सारी चीजें इंप्रूव करने को थी, लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा इंप्रूव करने को है आशीष, वो है उस पॉइंट्स टेबल पर अपनी जगह, और वो 2 अंक लगाकर शायद वो क्यों लगा ले। हाँ बिल्कुल। और देखिए कल भारत के लिए, और मैं कहूँगा ज़्यादातर टीम्स के लिए, आज जैसे आपने इतने मुकाबले देखे ना, पर्थ में, ब्रिस्बेन में, मेलबर्न में, सिडनी में, ये एक एडिलेड का ग्राउंड है, यहाँ पे मुकाबला अलग चलता है। आप आज जैसे हमने देखा कि अभी जिमी नीशम की हम बात कर रहे थे, माकूड की गेंदबाजी पे स्क्वायर लेग पे आउट हुए, बड़े सारे खिलाड़ी मिड विकेट पे आउट हुए। वो जो बाकी ग्राउंड्स की हम चर्चा कर रहे थे ना, सब कॉन्टिनेंट के, इंग्लैंड के छोटे ग्राउंड, एडिलेड ऐसी है कि सामने ठीक है, आप पर जो साइड्स है ना, वहां पे आपको बड़े छक्के देखने को मिलेंगे। सामने टीम कौन सी है? बांग्लादेश, जिनके पास कुछ स्पिन है। तो बांग्लादेश, भारत के नजरिए से ये अच्छा ग्राउंड है बांग्लादेश के खिलाफ खेलने का। यही अगर आप आज जो पिच हमने देखी ब्रिस्बेन की, कि जैसे से खेल आगे चलता गया कि थोड़ी ग्रिप हो रही थी, यहाँ पर अगर साकिब उल हसन गेंदबाजी करेंगे या बाकी बांग्लादेश की जो स्पिनर है ना, वो भारत के पावर हिटर्स को भी थोड़ा फंसा सकते हैं। और यहाँ दिक्कतें होंगी। यहाँ पे जो अब बड़े स्कोर की जो चर्चा इतने दिन से चल रही थी ना, जो पिच जानी जाती है एडिलेड की, हालांकि मौसम पूरी जगह बदला हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, एडिलेड में किस प्रकार होता है मौसम, क्योंकि यहाँ बाकी जगहों से पर्थ की तरह ज्यादा गर्मी देखने को मिलती थी, पर अभी तो पर्थ में भी 12-13 डिग्री था। यहाँ भी अगर सर्दी है, विकेट में कोई हरकत है तो बात अलग है, नहीं तो जो आप बड़े रन देखना चाहते हैं ना भारतीय बल्लेबाजों से कि 180-190 के ऊपर, कल मौका बन सकता है। आज बारिश हुई है वैसे, और काफी ठंड भी है वहां पर, लेकिन कल का फोरकास्ट बहुत अच्छा है, फिंगर्स क्रॉस, चिंता मत कीजिए। लेकिन क्योंकि एडिलेड है, स्पिन भी हो सकती है, ट्रैक आपने बोला कि बल्लेबाजी के लिए अच्छा होता है, साइड्स, डायमेंशंस, बदलाव क्या करेंगे? क्या अक्षर पटेल को वापस लाएंगे? क्योंकि आप बहुत सरप्राइज थे जब दीपक हुड्डा आए टीम में और अक्षर पटेल बाहर बैठे। क्या ये एक बदलाव करेंगे या उसके अलावा और कुछ? आई थिंक और कुछ, मतलब यार अभी तो शुरू ही हुआ है वर्ल्ड कप, एक ही मैच खेले हो, पहला वो जीते हो पाकिस्तान से, 1 साल से तैयारी कर रहे थे, एक मैच में बदलाव अब दोबारा करना, हार जीत से तो मैं तो उनमें से हूँ नहीं, लेकिन इस टीम के साथ हमने देखा है स्ट्रैटेजी की, क्योंकि ये जो दीपक हुड्डा का था वो भी एक दिन पहले अंदाजा सा लगने लगा था कि वे पर्थ जा रहे हैं, ये होगा वो होगा। आई थिंक अब बदलाव अगर होगा कोई, तो एक तो ये होगा, बात पक्की है, दीपक हुड्डा साहब तो उनका काम जो था वो हो चुका है, अब यहाँ आपको चाहिए नहीं उतना कुशन जो पीछे चाहिए, तो वो एक वो वापस आएंगे। क्या अक्षर पटेल को लेके आते हैं या क्या आप चहल को लेके आते हैं, ये देखना मेरे लिए इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बल्लेबाजी में, क्योंकि आप सामने वाली टीम भी देखते हैं ना, अगर आपने ऐड किया था साउथ अफ्रीका के विरुद्ध बाउंसी ट्रैक पे बैटिंग को बीफ अप करने के लिए, तो अगर आप एडिलेड, जैसे आशु ने अभी बात भी करी है कि ये बैटिंग के लिए विकेट वैसा नहीं है, तो यहाँ गेंदबाजों के लिए भी तो बीफ अप करना चाहिए। अगर हॉर्सेस फॉर कोर्सेज और वो चल रहा है, तो मे भी शायद प्योर एंड प्योर बॉलिंग की तरफ चले जाए, क्योंकि बैटिंग की इतना घबराहट नहीं होगी बांग्लादेश के विरुद्ध। जी बिल्कुल। और भारतीय कोच राहुल द्रविड़ ने भी कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि भाई कुछ वो बदलाव जरूर हैं और हम केएल राहुल के फॉर्म से उतना कंसर्न नहीं है। उन्होंने वार्म अप में बहुत अच्छा करा, नेट्स में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनको बैक करेंगे कि वो अच्छा करें। दिनेश कार्तिक की फिटनेस पर भी अपडेट दी, उन्होंने कहा कि वो पिछले गेम में गए जरूर थे बाहर, अभी भी हम उनको असेस कर रहे हैं और आशा करते हैं और बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि वो वापस आकर खेलेंगे। बांग्लादेश के स्क्वाड पर भी नजर डालते हैं। पिछला मुकाबला जीत कर आ रहे हैं, लेकिन पिछला कुछ समय T20 आईज में बहुत अच्छा रहा नहीं है बांग्लादेश के लिए। यहाँ एक और मौका, स्पेशली एक ऐसे मैदान पर अपनी स्पिन के साथ कुछ कमाल कर दिखाने का, क्योंकि शाकिब अल हसन ने कहा है कि इंडिया तो वर्ल्ड कप जीतने आई है, हम तो नहीं आए हैं वर्ल्ड कप जीतने, बट हम कोशिश करेंगे। देखिए अगर यही सोच है और तो फिर दिक्कतें आपके सामने ही है। पर हाँ ये बात पक्की है, जैसे श्रीलंका का एक समय था पिछले 1-1.5 साल से, 2 साल पहले दिक्कतों में थी, पर बेहतर होती चली गई है। केवल एशिया कप जीते हैं इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ, पर अब आपकी ना जबान पे और ज्यादा नाम रहते हैं कि आप एकदम से ना फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं कि अरे ये श्रीलंकाई प्लेयर फिर वापस आए। जिम्बाब्वे की हमने बात करी, अफगानिस्तान देखा कि चीजें अच्छी रही हैं। वहीं विपरीत है बांग्लादेश के लिए कि पिछले 2 या 3 साल से ना दिक्कतें और आती गई हैं, कि अभी आप तमीम इकबाल साहब आपको दिख नहीं रहे, जो बीच में कप्तान भी बन के गए हैं, मुस्तफिजुर रहमान जो आपके प्रमुख गेंदबाज हैं, उनका अप एंड डाउन रहा है। हालांकि वर्ल्ड कप उनका अच्छा रहा है, कुछ 1-2 यंगस्टर जरूर आए हैं, पर जिस तरीके से आप अपनी टीम बिल्ड करना चाहेंगे, जितने समय से बांग्लादेश खेल रही है या जिस तरीके से चीजें चली हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं अपने आप से नाखुश होंगे। पर फिर भी कल आपके सामने एक टीम है, भारत जैसी टीम है, पिछला मुकाबला आप क्लोज जीते हैं, तो आपको एक अच्छी क्रिकेट खेलने को देखना चाहिए। आप वर्ल्ड कप जीतने आए हैं नहीं आए वो बाद की बात है, पर देखिए जब आप भारत जैसी टीम के साथ खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया, सोचिए अगर आप जीते हारे वो बात की बात है, किसी 1 या 2 खिलाड़ी ने ना कोई बढ़िया प्रदर्शन किया, तो वो जो 2 खिलाड़ी है ना उस कॉन्फिडेंस को आगे लेके जाएंगे। इसी प्रकार टीम बनती है ना, ओवरनाइट काम नहीं होता, तो आपको जोर तो लगाना पड़ेगा। पर ऑफ द फील्ड भी काफी दिक्कतें रही हैं पिछले कुछ समय में। बिल्कुल ये बात तो सही है, लेकिन एक और मौका बांग्लादेश के पास दिखाने का कि भाई वो इस स्टेज पर बिलोंग करते हैं
और वो फाइट मार सकते हैं। भाई कौन से प्लेयर फाइट मारेंगे? की प्लेयर आपके लिए कौन होंगे दोनों टीम से आज? उनके लिए अगर कुछ कमाल होना है तो शाकिब तो सभी है, जानते हैं कि लेकिन वो आते ही इतना पीछे हैं। मैं सोचता सोमेश सरकार उस दिन शुरुआत जिस तरह की थी उन्होंने, होता है ना कि एलन की जैसे बात की थी कि भाई अगर आप थोड़ा नीचे हैं तो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा वाला काम हो जाए ना, बाकी रेगुलर करेंगे तो भारतीय टीम उतना तो समेट लेगी। किसी दिन जैसे कह रहे हैं कि वो निकल जाए, फिर तो सोमेश सरकार की तरफ देखूंगा मैं कि भाई कुछ कर दे क्योंकि टस्किन तो कर ही रहे हैं लेकिन वो अकेले ही कर पाते हैं, तो उनके अकेले करने से तो फर्क नहीं पड़ रहा। बल्लेबाजी में सरकार कर देना कुछ, हमारे यहाँ भी सरकार है इसलिए सरकार नहीं, सरकार कर देगी तो उनकी टीम के लिए अच्छा होगा। ऐसा नहीं होगा कि सरकार बदल जाएगी कि आप मुकाबला पक्का जीत जाएंगे। नहीं, सरकार तो हम कहीं भी नहीं बदलवा रहे, ना इधर वाली सरकार बदलवा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सही बात है। आपके लिए कौन होंगे इंडियन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर? देखिए, मैं तो कहूंगा कि केएल राहुल की इतनी जो चर्चा उनकी चली है ना कि 2-2 3-3, क्योंकि अभी एक तो छोटे टेम्पलेट की हम बात करते हैं। कल भी जो एक सवाल आया था कि भाई कितने दिन आप देख रहे हैं, कितनी श्रृंखला रन नहीं बनाया, जो फिर आप क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि एक तरफ तो केएल राहुल देखिए इस टीम के वाइस कैप्टन है, ठीक है, और उसके बाद आप 2-2 3-3 मैच में अगर ये कहेंगे कि उनको बाहर बैठा दीजिए, ऋषभ पंत को खिला लीजिए। अगर ऋषभ पंत को ही खिलाना था तो बल्लेबाजी चाहिए थे तो हुड्डा से भी पहले ही खिला सकते, तो उस नंबर पे तो बल्लेबाजी करते ही थे, करते ही रहे हैं ऋषभ पंत। एक्सपीरियंस भी ऑस्ट्रेलिया का जो वीरू थे, यहाँ पे चर्चा हो रही थी। तो मैं कहूंगा कि केएल राहुल के पास एक कल अच्छा मौका है। जिस तरीके से चीजें चली हैं बांग्लादेश के लिए, जैसी उनकी गेंदबाजी है, यहाँ पर जो एडिलेड का पिच जो जाना जाता है, अगर वैसा ही हो और सपाट पिच हो, आपने कहा कि बारिश हो रही है, मौसम थोड़ा है कि बहुत सीम वीम हो रही है, तो दिक्कतें फिर भी बना सकते हैं वो, पर फिर मुश्किल होता है काम। पर अगर जैसी वहाँ पे रहती हैं परिस्थितियाँ वैसी अगर रहें तो केएल राहुल के बल्ले से अगर रन निकलेंगे तो अच्छा लगेगा देख के कि और बातचीत कम हो जाएगी। हालांकि एक मलाल जरूर है, जो न्यूजीलैंड की टीम अनाउंस हुई है आज, मैंने उनको वहाँ पे मुझे केएल राहुल का नाम दिखा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी क्या है, वाइड बॉल क्रिकेट है, और आप एक ऐसे खिलाड़ी की बात कर रहे हैं जो फास्ट बॉलर नहीं है या बतौर बल्लेबाज भी ना लगातार खेलते ही जा रहे हैं, चोटिल रहे हैं, उतनी क्रिकेट खेली नहीं। और उसके बाद न्यूजीलैंड हमेशा एक मुश्किल दौरा रहता है बल्लेबाजों के लिए, खासतौर पर वहां पर अगर उन 6 मैचेस में आप रन बना के आएंगे तो फिर आप बांग्लादेश के टेस्ट मैच की बात कर लें, आगे की आप बात कर लें, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मतलब मुश्किल है। जो हम पहले चर्चा कर रहे थे कि कोविड के चलते बड़े सारे खिलाड़ी जा रहे हैं 18-19, तो अभी जैसे अगर आप ये 2 टीम्स में देखेंगे ना, जितने मैंने नाम देखे हैं, बहुत सारे नाम हैं, मतलब काफी सारे प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं, पर फिर भी बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जो हमेशा केस होता था कि जो 2-3 का नाम ना है वो हताश होते थे, पर यहाँ 2-3 नहीं, उससे कहीं ज्यादा होंगे। जैसे रवि बिश्नोई एक नाम मेरे ध्यान में आता है, जब विश्व कप की टीम में, और उसके बाद फिर पत्ता बिल्कुल साफ, राहुल चहर कहीं नहीं है, पृथ्वी शॉ कहीं नहीं है, क्योंकि अब इतना सब कुछ फास्ट पेस चल रहा है कि आपकी 2 श्रृंखला अच्छी होती है ना तो आप टॉप ऑफ वर्ल्ड, जैसे ही 2 मैच खराब होते हैं ना, इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, इनकी श्रृंखला अच्छी नहीं जा रही, इनका समय अच्छा नहीं चल रहा। तो वही केएल राहुल के, मतलब भारत ने 2-3 ही मैच खेले हैं और प्रैक्टिस मैच के बाद सब केएल राहुल लय में वापस इस वर्ल्ड कप में कुछ करेंगे बड़ा धमाका, यही चर्चा चल रही थी। 2 मुकाबले हुए, अरे ये तो फोके बम है, कल अगर वापस 30 बॉल में 60 बना दिए, हम तो कह ही रहे हैं इनसे ज्यादा टैलेंट किसी के पास नहीं है। तो वो थोड़ा बाहर की जो चर्चा है ना, वो बाहर चले, ये सब तो मैं समझ सकता हूँ। आई होप कि टीम में ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए, और अच्छा लगा सुन के अगर राहुल द्रविड़ साहब ने ये बोला कि हम उनको पूरा बैक कर रहे हैं और उन्हीं के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि एक बार अगर आपको डाउट आना शुरू हो जाए ना, अरे ऋषभ पंत को करा दें ओपन, अभी तक तो ऋषभ पंत कहीं टीम में ही नहीं है, हालांकि वो भी एक और केस है कि टीम में अभी तक नहीं है, पर जब खेलेंगे ना 11 में सीधा वाइस कैप्टन।